मम्मी के जीवित होने के बाद अडेलार को तुरंत फिर से उम्मीद मिल गई। उसे पता चला कि फिरौन की मम्मी भी राष्ट्रीय प्रदर्शनी में है और उसके निजी डॉक्टर भी वही होंगे। वह तुरंत ऊर्जा से भर गई और निकलने का निश्चय किया। इस बीच सूट पहने मम्मी ने एक मोटे आदमी से रास्ता पूछा, जिससे वह आदमी बेहोश हो गया। अडेलार भागते हुए मम्मी से बोली कि किसी से भी ऐसे बात मत करना, वरना समस्या हो जाएगी। मम्मी ने शिकायत की कि वह 5000 साल से कब्र में था और बाहर आकर केवल 5 मिनट तक हंसना चाहता है। वे लोहे के गेट पर पहुंचे और लोग देखकर रुक गए। मम्मी ने अपनी उंगली से इशारा किया और ताला खुल गया। फिर वे मम्मी की प्रदर्शनी हॉल में घुसे और वहां सुरक्षा गार्ड से मुलाकात हुई। मम्मी ने एक मंत्र पढ़ा और गार्ड सो गए। अडेलार से रहा नहीं गया और उसने कहा, तुम लोगों को उठाते नहीं हो, लेकिन बेहोश करने में निपुण हो। आगे जाकर उन्होंने आखिरकार सोए हुए फिरौन से मुलाकात की। 5000 साल से सोए हुए फिरौन ने ताबूत से उठकर अंगड़ाई ली। मम्मी ने जल्दी से अडेलार का परिचय कराया। अडेलार को केवल फिरौन के निजी डॉक्टर की सहायता चाहिए थी ताकि उसकी बहन का इलाज हो सके। फिरौन खुश नहीं हुआ। उसने कहा, तुमने मुझे इतनी मामूली बात के लिए क्यों जगाया? अडेलार ने फिरौन को अपनी बहन की पीड़ा के बारे में बताया और वह रोने लगी। मम्मी ने उसे चुप कराने की कोशिश की। अडेलार ने विनती भरी नजरों से फिरौन की ओर देखा। तब फिरौन ने अपने निजी चिकित्सक को बुलाया। अडेलार ने फिरौन को धन्यवाद दिया। डॉक्टर ने स्थिति का गहराई से निरीक्षण किया और बीमारी का कारण बताया। उसने कहा कि अगर वह कील निकाल दी गई तो लड़की मर जाएगी। अडेलार गुस्से में डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाने लगी, लेकिन मम्मी ने उसे रोक लिया और कहा कि डॉक्टर के काम में दखल न दें। फिर उन्होंने हजारों साल पुराने गुप्त मरहम को निकाला। उसके बाद बहन को एक स्टैंड पर लिटाया गया। डॉक्टर ने उसकी चोट पर कई दुर्लभ मसाले डाले। पास रखी एक मम्मी से सफेद कपड़ा निकाला और लड़की को पट्टी बांधी। इलाज पूरा होने के बाद अडेलार दौड़कर अपनी बहन को देखने गई। उसने कुछ बार सांस ली और अचानक उठकर बैठ गई। उसने अडेलार से कहा कि उसने टेनिस बॉल बहुत जोर से मारी थी। अडेलार खुशी से अपनी बहन को गले लगा लिया।